प्राचीनतम भारतीय संस्कृति के आधुनिकतम रूप में आपका स्वागत है। भारत हमेशा से विभिन्न प्रकार की परंपराओं और मान्यताओं का देश रहा है और अगर हम ये कहें कि विश्व में सबसे अधिक समृद्ध देश अगर कोई है तो संस्कृतियों के रूप में हमारा देश ही है। लाखों वर्षों से चली आ रही तमाम मान्यताओं में हमारा एक विशेष पर्व गंगा स्नान का पर्व भी है। ये कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का पर्व आता है और ये माँ गंगा के किनारे किनारे पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर भी माँ गंगा और जहाँ माँ गंगा के स्वरूप और दूसरी नदियाँ भी हैं वहाँ पर ये कार्तिक मास का मेला लगाया जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक मेले के दर्शन कराएंगे। उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम विदुर कुटी है। ये गंगा के किनारे स्थित है और बिजनौर से चांदपुर रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा है जिसको दारानगरगंज कहते हैं। वहाँ पर ये स्थित है। विदुर कुटी में महात्मा विदुर रहते थे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक बार आए और उन्होंने बथुए का साग ग्रहण किया था, दुर्योधन के मेवा त्याग दिए थे और वहाँ पर आज भी बथुआ हमेशा हरा भरा रहता है। जबकि ये ऐसी क्रॉप है कि ज़्यादातर बरसात में उगती है, लेकिन वहाँ पर 12 महीने बहुत अधिक मात्रा में बथुआ पाया जाता है। कभी भी वहाँ बथुआ ख़त्म नहीं होता है। ये ईश्वर की कृपा समझिए, श्री कृष्ण का आशीर्वाद और इस स्थान की पुण्य प्रताप समझिए कि आज भी वहाँ पर हमेशा बथुआ दिखाई देता है। मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, आप वीडियो गौर से देखते रहना। यहाँ सामने बोर्ड लगा है गंगा मेला मार्ग। धर्म ध्वजा लहरा रही है। स्थान स्थान पर शुभकामनाओं के सहित स्वागत द्वार बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर, साफ, स्वच्छ एहसास। पर्व तो पहले भी आते थे, लेकिन हमने ये देखा है योगी सरकार में धर्म के रूप में जितने भी महापर्व मनाए जाते हैं उन्हें बहुत ही शानदार ढंग से मनाया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी गंगा स्नान के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए श्री विदुर सेवा आश्रम यही वो स्थान है जहाँ पर महात्मा विदुर से आकर श्री कृष्ण जी मिले थे। किसी दिन मैं अन्य वीडियो में इसके अंदर की सभी चीज़ों को दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांति, आत्मा को शांति देने वाला स्थान है। बहुत ही सुरम्य स्थान है। मैं इसका पूरा विवरण एक दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इसी में अंदर जो साग है जिसको
बथुए का साग बोलते हैं। बथुए के पेड़ है अंदर, जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर ग्रहण किया था विदुर जी के हाथों से, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आज मैं आपको मेले में लेकर चलता हूँ। मेले की भव्यता देखते ही बनती है। ये माँ गंगा में दिए प्रज्वलित करने के लिए जो शाम को अपने पितरों वगैरह के लिए विसर्जन के लिए आते हैं, और उनको शाम को अपने दीपक वगैरह जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके लिए ये कारीगर तो लोग तैयार कर रहे हैं। पूरा घास फूस काट करके नीचे बिछाई गई है। बहुत शानदार प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी भी वाहन को मेले तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। इन गुब्बारों को देख करके बचपन की याद आ जाती है, जब हम कविता पढ़ते थे, लाया हूँ जी मैं गुब्बारे। बहुत मेले में मुख्य रूप से मुंडन संस्कार होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पहली बार जब उसके बाल उतरते हैं उसको मुंडन संस्कार बोलते हैं। वो इसी स्थान पर ज़्यादातर होता है, गंगा स्नान के मेले पर। दूसरा, जो लोग इस धरा से चले जाते हैं उन पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर वाले आते हैं। वो शाम को एक दिन पहले कार्यक्रम होता है और दान दक्षिणा दी जाती है। बहुत ही शानदार, बहुत अभूतपूर्व व्यवस्था है। पुरुष शौचालय और महिला शौचालय अलग अलग बनाए गए हैं। ये आज की सरकारों की बहुत ही शानदार पहल है। बैलगाड़ियों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर इस मेले का आनंद ही कुछ और है। इस देश की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, मान्यताएं बहुत ही समृद्ध हैं। गंगा स्नान का ये पर्व इसी बात का द्योतक है। हमारी संस्कृति को, हमारी विरासतों को, हमारी मान्यताओं को ये आसमान में उड़ते हुए खिलौने, नमस्कार, अपनी ऊंचाइयों का संदेश देते हैं। जहाँ तक भी दिखता है, दूर दूर तक लोग अपनी आस्थाओं को मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सभी जगह सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम किया गया है। आइए माँ गंगा के दर्शन करते हैं। अति सुंदर, अविश्वसनीय सरकार की पहल। माँ गंगे, दुखों का निवारण करने वाली माँ गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। भाव सागर से पार पहुँचाने वाली माँ गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।
मनुष्य के कष्टों को हरने वाली माँ गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ऐ जीवनदायिनी माँ गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ऐ मोक्षदायिनी गंगे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जय माँ दुख निवारणी गंगे, जय माँ भवतारिणी गंगे मैया तुम्हारी जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो। अत्यंत सुरम्य नज़ारा है। जय माँ। मेला कार्यालय, विश्व हिंदू परिषद बिजनौर। खोया पाया बच्चे अगर खो जाते हैं तो पूरा सरकारी इंतजाम है उनको ढूंढ करके अपने घर वालों से मिलवाने का। कार्तिक मेला कोतवाली विदुरकुटी। CCTV कैमरा कंट्रोल रूम, बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं। बिजनौर पुलिस, भारतीय पुलिस हमेशा भारतीय लोगों की सुरक्षा में तैनात रहती है। अद्भुत दृश्य है। हम भारतीय पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को नमन करते हैं जो हर वक्त सबकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हाँ, और ग्रीन छुट्टी को ओवर, अब काम खत्म, सब क्लोज हो जाओ, सब क्लोज हो जाओ। जब पता चला कि गन्ने के खेत में घुसे, पहाड़ियों में घुसे हुए, एक इधर है, किधर है, स्थान पहुँच जाओ। हाँ, तो ये उसको सिग्नल देने के लिए यही गन यूज होती है। बड़े काम कीजिए हम तो बेटा, तुम लोग जो सांस ले रहे हो ना, हमारा आप सांस ले रहे हैं, वो मिलिट्री की वजह से ले रहे हैं। बिल्कुल, ये गन लेते हैं और इससे बड़े बड़े उनके पास हथियार है ना। और आप लोग जो है सांस ले रहे हो बिजनौर में, अपने यूपी में, अपने इंडिया के अंदर, वो हम लोग की वजह से ले रहे हो कि हम लोग ये सब तरीके से आप लोग की सुरक्षा करते हैं। जी वाकई बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार है। वो फायर की है, ये ट्रैफिक का है, ये हमारा पुलिस कंट्रोल रूम का है, ठीक है ना। पुलिस कंट्रोल का नंबर क्या है? 112। पहले 100 नंबर था, जो अब 112 हो गया। अब 112 कर दिया। आप कोई भी आपको सूचना देनी हो, देखो ना, कोई भी सूचना देनी हो, चाहे आग लग गई हो, चाहे आपको एम्बुलेंस की जरूरत हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो गया हो, चाहे कोई और मदद चाहिए हो, जैसे अभी कोरोना काल में घर घर पुलिस कंट्रोल वाले ने आपके घर में राशन पहुँचाया, फर्स्ट एड फैसिलिटीज पहुँचाई, बहुत बड़ा सारे काम आपका 112 पे ही हो जाता है। हाँ,
पुलिस सभी लोगों की सुरक्षा में, संरक्षा में तैनात, पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को समझाते हुए। ये हमारी शक्ति है, हमारे देश की शक्ति है, जिसके ऊपर हमें गर्व रहता है हमेशा, जिसकी वजह से हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं। पुलिस फायर ब्रिगेड का बहुत शानदार इंतजाम है। गंगा द्वार भगवान राम हिंदुत्व की एक अलग जगह है। इन सब चीज़ों को देखकर यही लगता है, मेले तो हजारों लाखों वर्षों से लगते चले आ रहे हैं, लेकिन जो अद्भुत छवि मेले की हमें देखने को मिल रही है, वो पहले हमने जीवन में कभी नहीं देखी। इसको मौत का कुआं कहते हैं। इसके अंदर मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं लोग, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए लोग। बच्चों की खुशी देखते ही बनती है। जादू भारत की और पूरे विश्व की परंपरा रही है।
ये गगनचुंबी झूले हमें संदेश देते हुए कि जीवन में अपनी ऊंचाइयों को आप ज़रूर प्राप्त करें। जहां तक आप जाना चाहते हैं जीवन में अपने समस्त ऊंचाइयों को प्राप्त करें, लेकिन वापस आकर अपनी जड़ों से ज़रूर जुड़े रहें। ये संदेश हमें इन झूलों से मिलता है। बहुत ही अद्भुत अनुपम सौंदर्य माँ गंगा का। जो लोग अपनों को खो चुके हैं वो उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए इन दीपकों का प्रवाह करते हैं और हमारी भारतीय परंपराओं मान्यताओं को गौरवान्वित करते हैं। सभी वो लोग जो अपनों को अपने परम प्रियो को खो चुके हैं वो यहाँ पर आकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। योगी जी ने वास्तव में शाश्वत सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया है। ऐसा अनुपम दृश्य कभी भी देखने को नहीं मिलता था। अपनी आस्थाओं और परंपराओं को निभाते हुए भारतीय लोग इस साइड से जाओ, इस साइड से इधर जाओ, यहाँ से किनारे कौन करेगा लाड के साथ करेंगे अपने मन ये लोक संगीत हमारी परंपराओं के द्योतक हैं। बच्चों के खिलौने, गुब्बारे यही मेले की छटा को बनाते हैं। कितने के मिल रहे हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी के साथ आप विदा लेते हैं और नई वीडियो में अतिशीघ्र मिलते हैं। भारतीय संस्कृति की जय हो।